फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई गई। केंद्रीय राज्यपाल राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को सुझाव दिए। वहीं बैठक में जिले के तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में खाद का कट्टा 400 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया था और किसान चिल्लाते रहे, लेकिन 1 रुपए भी कम नहीं दिया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है। किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरे होने पर चढ़ूनी ग्रुप 25 नवंबर तक टिकरी बॉर्डर तक पैदल मार्च करेगा। किसान यात्रा कई जिलों से होकर गुजरेगी। हरियाणा में डीएपी खाद की भारी किल्लत। रोहतक में डीएपी खाद सरकारी और प्राइवेट खाद की दुकानों में डीएपी का स्टॉक खत्म हुए 1 हफ्ता हो चुका है। उचाना में डीएपी खाद को लेकर महिला किसान भी पुरुषों के साथ लाइन में लगी रही, लेकिन उचाना में डीएपी खाद की गाड़ी नहीं पहुंची। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को लेकर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए। वहीं पराली पर बोलते हुए कहा कि पराली प्रबंध के लिए क्या कदम उठाए गए। नारंडा में विधायक हरविंद्र कल्याण राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल के मैदान में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। देश भर से कई बार बिल्डिंग में आग लगने की घटनाएं सामने आती रही, लेकिन फरीदाबाद में इसे लेकर लापरवाही बरती जा रही है। पशुपालन और डेयरिंग विभाग हरियाणा द्वारा पशुओं की देखरेख और पालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जा रहा है। त्योहारों के बाद सोहना के बाजारों में अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम ने आम लोगों के साथ साथ अधिकारियों को भी परेशान कर दिया है। रादौर के गांव गुमथला के अंदर एक रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट कर 10,000 रुपए राशि छीनने का मामला सामने आया। नरवाना की रेलवे कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बेटी ने अपनी मां की देर रात 30 धार हथियार से हत्या कर दी। कैथल के करनाल के अंदर रोड रेलवे फाटक के पास एक बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। पंचकुला के मोरनी में पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आग पर काबू पाकर ब्रेक रिलीज किया गया। 45 मिनट के बाद ट्रेन झांसी के लिए रवाना हुई। वहीं इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,850 नए केस सामने आए। एक दिन में 555 लोगों ने दम तोड़ा है। केरल में कोरोना के 6,674 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 431 संक्रमितों की मौत हुई। एक्टिव केस भी लगातार बन रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 925 मामले सामने आए। 41 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 360 को पार, 56 मरीज रिकवर हुए। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 125 नए मामले सामने आए। 127 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 38 नए केस, 17 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 280 के पार। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए। 15 मरीज रिकवर हुए। 125 के पार एक्टिव केस। सिरसा में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। सिरसा के गांव बेगू में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर वैक्सीन लगाई।